हम सब फरा आपी से बहुत प्यार करते थे, इनको बड़ी बहन समझते थे। अम्मी अबू ने भी कभी ना बताया कि वो हमारी सगी बहन नहीं बल्कि चचाजाद हैं। अलबत्ता कभी कभार रिश्तेदारों की ज़बानी ये बात सुनने में आती थी कि फ़रा की माँ की वफ़ात के बाद इसके वालिद ने नन्ही मनी बेटी मेरे वालिदैन को सौंप दी थी क्योंकि उन्हें बैरून मुल्क जाना था। फ़रा आपा संजीदा तबीयत की थी और मैं अव्वल फूल बातें करके उनका दिमाग चाट जाती थी। आपा बेचारी को घर का काम काज करना होता था। जब काम से फारिग होती तो किताबें लेकर बैठ जाती। वो इन दिनों मग की तैयारी कर रही थी। मैंने भी जूं तो मैट्रिक करके करीबी कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में मेरी दो नई सहेलियां बन गईं, साइमा और इश्मा। ये दोनों आपस में कजिन थीं और उनका मकान हमारे घर से कुछ फासले पर था। ये दोनों मेरी हम मिजाज थी, तभी दोस्ती हो गई थी। एक दिन का जिक्र है, हम तीनों कॉलेज से घर को लूट रही थीं। हमने देखा कि कोई मनचला हमारे पीछे चला आ रहा है। ये मौलवी साहब का कुबड़ा बेटा मोहसिन था। वो सीधा सादा सा लड़का था। जाने आज कैसे इस च्यूंटी के पर निकल आए थे जो इसको लड़कियों के पीछे आने की सूझी थी। इस रोज तो हम तीनों हंसती हुई रास्ता तय करती अपने अपने घरों को चली गई, लेकिन दूसरे दिन भी छुट्टी के बाद मोहसिन को खड़ा पाया तशवीश हुई। इसको ता कद कुबड़े का भला यहाँ क्या काम। साइमा ने कहा कि अपनी किसी रिश्तेदार को लेने आया होगा। इसकी रिश्ता तो तुम हो, इस्मा ने कहा और हम तीनों हंस पड़े। उसने जो हमें अपनी जानिब देखकर हंसता पाया तो बेचारा गलत फहमी का शिकार हुआ। समझा हम उसे हंस हंस कर खुश आमदीद कह रही हैं। हम तीनों कॉलेज से निकले और अपनी राहों ले जरा आगे चली। सड़क पार करते वक्त एहसास हुआ कोई और भी हमारे पीछे सड़क पर आ रहा है। मुझको तब चली जी चाहा जूता उतार कर ठुकाई कर डालूं, लेकिन फिर सोचा कि मैं उसकी माँ से शिकायत करूंगी। मौलवी साहब की बीवी खाला अच्छी हमारे घर आती है। अगले रोज़ इत्तेफाक से खाला आ गई, मगर मैं उनके भूले भाले और इकलौते साहबजादे की शिकायत न कर सकी। कैसे करती शिकायत? उम्मी कहती मुझे बताया होता और उम्मी को बताने का मतलब था बात बढ़ाना। यूं मसला हल ना हवा। वो ताक़ुब में रसान से जुटा रहा। इसे देखकर हमारी हंसी निकलती तो वो समझता हम उसके करतूत पर बहुत खुश हैं। वो रोज़ाना कॉलेज से घर तक पीछा करने लगा। अब हम तीनों से सरजोड़ कर सोचा कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कोई सलाह दी, लेकिन मेरे जहन में एक अनोखी तरकीब आई। इस सौदाई को इसी के सौदे से मारो, ऐसे कि इस पर यह जाहिर करो कि हम तुम पर मरते हैं। यूं खूब बेवकूफ़ बनाओ, जब मजनू हो जाए तो उसे धुतकार दो। मेरी तजवीज़ से आखिरकार सहेलियों ने इत्तेफाक किया। गौर हुआ कि इस भूले मजनू को दाम में कैसे लाया जाए जिसे कपड़े पहनने तक का सलीका न था। हमने कहा कि हम खत लिख कर के सामने गिरा देते हैं, दाल वड़कर उठा लेगा, इसके बाद देखना। खत मैंने लिखा जिसमें तहरीर था, मोहसिन साहब आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं, मगर रोज़ाना सड़क पर हमारे पीछे पीछे चलना ठीक नहीं। अगर हम में से किसी के अब्बा जान ने देख लिया, आपके वालिद ने, तो आपकी खैर न होगी। अगर हमसे कुछ कहना है तो पार्क में आज शाम 5 बजे से 8 बजे तक हम आपका इंतज़ार करेंगे। मैंने हम तीनों के नाम का पहला हर्फ भी लिख दिया। अगले दिन वो हमारे पीछे कुएं की चाल चला तो हम हंस अपनी चाल भी भूल गए और ख़त इसको पकड़ा कर तेज तेज फुटपाथ पर होले। 2-4 कदम चलकर मैंने पीछे मुड़ कर देखा, मोहसिन साहब खत खोल कर पढ़ रहे थे। शुक्र है तरकीब कारगर रही। अगले दिन वो हमारे पीछे नहीं आया। इसका मतलब कल वो सहरा पार गया और रात 8 बजे तक हमारे इंतज़ार में सूखता रहा। एक दिन बमुश्किल गुजरा। अगले रोज़ वो फिर पीछे रहा थे। हमारी आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। तभी हमने एक ज़ुबान है कर कहा, आज तो इसके बाप मौलवी साहब को कहेंगे उसे मज़ा चखाएं। यह सुनकर उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी तेज़ तेज़ कदम उठाता वो भाग खड़ा हुआ। शाम को मैं फ़ोन के पास बैठी थी कि घंटी बजी। मैंने फ़ोन आलिफ अजनबी लड़के की आवाज़ थी। पूछा, मसल किससे बात करनी है? अब से देखिए, मेरे वालिद साहब से शिकायत मत कीजिएगा वरना बुरा होगा। मैं समझ गई ये मोहसिन है। ठीक है, नहीं करेंगे शिकायत, लेकिन आइंदा हमारे पीछे मत आना। क्या करूं फिर? मुझसे यानी सिर्फ अब से बातें करना चाहता हूं तो फिर कर लिया करे बातें। मुझको शरारत सूझी, मगर शर्त यह है कि आप हमारे पीछे नहीं आएंगे। अच्छा, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आप मुझको ये बताइए, आपको किस नाम से बुलाऊं?
मैंने सोचते हुए कहा, फरा कहकर लाइएगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा था कि अगर फरा के नाम से करेगा तो आपा उसकी खूब खबर लेंगी। आपा संजीदा मिजाज थी, वो ऐसे काल करने वालों से निमटना खूब जानती थी। अगले दिन फ़ोन की घंटी बजी। इत्तेफाक के मैं ही फ़ोन के करीब थी। रिसीवर उठाया, मोहसिन साहिब थे। पूछा, फरा हो? मैंने जवाब दिया, जी हाँ मोहसिन हूँ मैं। पहचाना? कहो क्या बात है? बात तो कोई नहीं, बस ऐसे ही बात करनी है। आप मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा, शुक्रिया। ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। अब रोज़ फ़ोन आने लगा। असर की नमाज के वक्त आप ही बारोची खाने होते, उम्मी नमाज पढ़ रही होती, तभी घंटी बजती। मैं फ़ोन उठाती। मोहसिन साहिब एक दो उटपटांग बातें करते और फ़ोन रख देते। मुझे भी मज़ा आने लगा। इसको बेवकूफ़ बनाने लगी। सोचा दो चार बातें करने से मेरा किया जाता है, लेकिन वो मजाक जिनको हम मामूली समझते हैं कभी कभी संगीन सूरत भी इख्तियार कर लेते हैं। खबर होती कि जो मजाक में मोहसिन से कर रही हूँ वो इस कदर संगीन हो जाएगा, इसकी जान चली जाएगी, तो हरगिज़ ना करती। उन्हीं दिनों आपा फरा की शादी की तारीख ठहराई गई तो मौलवी साहिब के घर भी शादी का कार्ड भिजवा दिया गया। मेरे तो वहम विगमान में भी नहीं था कि शादी के कार्ड पर फरा का नाम देकर मोहसिन की सिटी गुम जाएगी। वो यही समझा कि मेरी शादी हो रही है। इसने बौखला कर मुझे फ़ोन किया। पहले उम्मी फिर अबू ने फ़ोन उठाया। उसने आवाज़ सुनकर बात नहीं की। मैं समझ रही थी ये मोहसिन है। खैर मुझे बालाखर फ़ोन उठाने का मौका मिल गया। वो आवाज़ पहचान कर बोला, फ्रा ये सब किया है? तुमने तो कहा था मुझसे शादी करोगी और अब तुम्हारी शादी के कार्ड तक छप गए हैं। मैं मजबूर हूँ मोहसिन, मैंने बनकर कहा। माँ बाप की यही मर्जी है, बगावत भी नहीं कर सकती। ये कहकर फ़ोन रख दिया। इसकी आवाज़ रूहांसी थी। मुझे इसकी हालत का अंदाज़ा था। फ़ोन की घंटियाँ बजती रहती थीं और मैं जानकर नहीं उठाती थी। जब इस बेचारे से कुछ न बन पड़ा तो एक रुका लिखा और मेरे भतीजे के हाथ भेज दिया कि जाकर अपनी ये दुल्हन पेपौर को दे आओ। फरा आपी मायों बैठी हुई थी। मन्नो तो मासूम था। उसने रुका अबू के सामने ही लाकर आपी को थमा दिया और कहा, फूफो ये सामने वाले मोहसिन अंकल ने आपको भिजवाया है। जब आपी ने ख़त खोला तो उनका रंग अलिफड़ गया। क्या बात है बेटी? वालिद ने पूछा और रुका आपी से लेकर पड़ा तो उनका चारी मुतगैर हो गया। उन्होंने पूछा, ये क्या मामला है? अल्लाह पाक की कसम, मुझे नहीं पता कि किसका है ख़त। ये कहकर वो रोने लगे। अबू ने ख़त पढ़कर उम्मी को दिया और उम्मी ने मुझे दिया। बोले, राबू पढ़कर सुना, क्या लिखा है? लिखा था, जान से प्यारी फरा, तुम तो कहा करती थी कि शादी तुम ही से करूंगी वरना जहर खाकर मर जुहेगी, और अब किसी और की होने जा रही हो। मुझे कहती थी बेवफाई ना करना और अब खुद बेवफाई कर रही हो। सच कहता हूँ फरा, उग्रतम किसी और की डोली में बैठे मैं जान दे दूंगा। तुम्हारा मोहसिन। अम्मी ने खत सुना, माथे पर हाथ मारकर बोले, हारे रे फरा, तो बड़ी छपी रुस्तम निकली। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था? वो रोने लगे। आपी भी रोने लगी। दोनों को रोता देखकर मेरा दिल किट गया। अबू आपी को खा जाने वाली नज़रों से घोर रहे थे। उधर आपी का बस नहीं चलता था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। शादी के घर में मातमकदा की सी फिजा हो गई। मुझको और कुछ ना सूझा तो झट मौलवी साहिब के घर चली गई और खाला अच्छी के सामने रोना शुरू कर दिया। मौलवी साहिब भी घर पर थे। पूछने लगे, बेटी क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैंने मोहसिन का ख़त आगे कर दिया और रोती और मोहसिन को बद्दुआएं देती वापस घर लौट आए। 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बजी। समझ गई ये मोहसिन ही होगा। अबू बाहर चले गए थे। मैंने दौड़कर फ़ोन उठा लिया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, ये मोहसिन ही था। इससे पहले कि वो कोई बात करता मैंने उसे सुनानी शुरू कर दें कि खुदा का खौफ नहीं है तुमको, अगर अपने इश्क में सच्चे हो तो जाओ डूब मरो। तुम तो कहते थे कि अगर तुमने बेवफाई की तो जान दे दूंगा, तो अब दे दूँ ना जान। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे असल में गुस्सा इस बात का था कि मोहसिन ने ख़त लिख कर क्यों मन्नों को दिया कि आपी की उम्मी अबू के सामने इतनी सुबकी हो गई, वो भी ऐसे वक्त जब उनकी रुखसती होने वाली थी।
तमामा सा उन्होंने यहाँ से प्यार और इज्जत पाई और अब विदा होते वक्त वो मेरे वालिदैन की बेरुखी का दुख दामन में समेट कर जा रही थी। वो कोने में बैठी मुसलसल रो रही थी और मैं चूर बनी उनको दिलासा भी दे ना पा रही थी। अपना जुर्म कैसे कबूल थी। अबू जो मेरी शामत लाते इसका क्या अहवाल लिखूं पापा को, तो उन्होंने महज बेरुखी से देखा तो उनका ये हाल हो गया था। वो अपनी इस यतीम भतीजी से बहुत प्यार करते थे, जिसको पैदाइश के फौरन बाद प्यार से पाला था। रुखसती की वजह से मैंने ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। सोचा जो होना था हो चुका। आप ही कल रुखसत हो जाएंगी। मैं मोहसिन से कोई नाता नहीं रखूंगी और ये कहानी अब इख्तिताम पजीर हो जाएगी। मुझे क्या खबर थी कि दिल की लगी क्या होती है और सच्चे आशिक क्या कर गुजरते हैं। क्या जानती थी कि आइंदा क्या होने वाला है। काश मुझे इतनी अक्ल होती तो मैं मोहसिन को असल बात बता देती कि फरा में नहीं मेरी आपी हैं। कम अज़ कम मोहसिन की जान तो ना जाती। मौलवी साहब बेचारे को बुढ़ापे में इकलौती औलाद की मौत का दुख ना सहना पड़ा। आपी की शादी वाले दिन जब हमारे घर में हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थी, मोहसिन कुबरे ने एक बार फिर हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया। मैं अपनी सहेलियों के साथ बारात का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रही थी। अचानक गली में शोर सुनाई दिया कि मौलवी साहिब के लड़के की मौत हो गई है। हमारे घर में बारात आ गई। हम अपनी में पड़ चुके थे, लेकिन मेरा दिल रो रहा था क्योंकि मुझ मनहूस की वजह ही से तो उनके घर का इकलौता चिराग बुझ गया था। काश मैं होश के नाखून लेती तो वो जान से ना गुजरता। इस वाकया के बाद मुझे होश आ गया और मैंने लाबा लिपिन को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। एक संजीदा और मतीन लड़की बन गई। अब तो बुढ़ापे में कदम रख चुकी हूँ, मगर मोहसिन का गम आज भी दिल में है। इस मासूम इंसान को मैं कभी नहीं भुला सकती। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें।